नमस्कार दोस्तों, आप हर महीने मेहनत करके पैसा कमाते हो, टैक्स देते हो और बचत करने की कोशिश करते हो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस देश में एक ऐसा सिस्टम चलता है जहां मेहनत बिना पैसा करोड़ों में बनता है, जहां EMI नहीं होती, कोई टैक्स भी नहीं होती और कोई हिसाब भी नहीं होता। एक कहानी एक ऐसी सिस्टम की जो दिखता नहीं है लेकिन चलता हर जगह है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल था तो ये गिरता कैसे है? लेकिन असली कहानी अभी भी शुरू नहीं हुई है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग सैलरी पर डिपेंड करते हैं, वहीं एक दूसरी इकोनॉमी भी चलती है जिसकी अपनी रूल्स है। यूँ कहें जिसके लिए अपनी कोई रूल्स नहीं है, ना कोई GST, ना कोई इनकम, बस कैश। और कंट्रोल इसी इंडिविजुअल हिस्सा का कंट्रोल बनता है, अतीक मोहम्मद। लेकिन ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, कहानी है उस फाइनेंशियल सिस्टम की जिसके पास आसपास खड़ा था। हर सिस्टम की तरह इसका भी एक बेसिक सवाल था, पैसा आता कहां से? और यहीं से शुरू होता है असली खेल। सबसे बड़ा सोर्स यानी स्ट्रक्चर यानी डर के बदौलत पैसा, दुकानों से, बिल्डर से, बिजनेस से, सुरक्षा के नाम पर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट। और यूं तो बस इस शुरुआत थी, असली पैसा अभी आना बाकी था। दूसरा सोर्स लैंड कंट्रोल। प्रयागराज शहरों में जमीन जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती और ये पावर होती है, यहीं से खेल बदलता है। क्योंकि जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, ये कंट्रोल होता है और जहां पावर होती है वह पैसा खुद चल कर आता है। तीसरा सोर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। काम कोई भी हो लेकिन कंट्रोल एक ही ग्रुप के पास, यानी कंपटीशन खत्म, प्रॉफिट तय। और चौथा सोर्स इनविजिबल हवाला नेटवर्क, जहाँ पैसा बिना रिकॉर्ड के एक ही जगह से दूसरी जगह और कभी कभी देश के बाहर तक चला जाता है। और यही से वो हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब तक पैसा कमाया जा चुका था, लेकिन सवाल था अब उसे बचाया कैसे जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है और उसे बचाना और छुपाना सबसे मुश्किल है। इसी सोर्स को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी काले पैसों को सफेद बनाना। इसमें सबसे कॉमन तरीका है रियल एस्टेट, जमीन खरीदो, रियल में कैश करो और कुछ समय बाद उसे एस्टेट लीगल बना दो। दूसरा तरीका बेनामी प्रॉफिट्स, नाम किसी और का लेकिन कंट्रोल किसी और के पास। तीसरा सेल्स कंपनीज, ऐसा कंपनी जो सिर्फ कागज पर एक्सिट करती है लेकिन थर्ड उनकी करोड़ों का ट्रांजैक्शन दिखाया जाता है, यानी इलीगल पैसा सिस्टम के अंदर घुस चुका था। बिना पकड़े धीरे धीरे एक इलीगल इनकम लीगल वेल्थ में बदल जाती है। और यहीं से शुरू होता है असली पावर गेम। पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, पैसा कंट्रोल करने का टूल बन जाता है। और जब पैसा सिस्टम को कंट्रोल करने लगे तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। जब कैश अनलिमिटेड हो तो रूल्स फॉलो नहीं होते, रूल्स बदले जाते हैं। धीरे धीरे कनेक्शन बनते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ता है और सिस्टम के अंदर एक इनविजिबल कंट्रोल बन जाता है। लेकिन हर सिस्टम एक गलती करता है और यही गलती इसे खत्म कर देती है। लेकिन हर सिस्टम की एक कमजोरी होती है और यहाँ कमजोरी थी। विजुअल जितना बड़ा नेटवर्क उतना ज्यादा अटेंशन और जितना अटेंशन उतना ज्यादा रिस्क। धीरे धीरे इन्वेस्टिंग शुरू होती है, ट्रांजैक्शन ट्रैक होते हैं, एसिड ट्रैक होते हैं, सिस्टम की लेयर एक ही करके खुलने लगती है। फिर वो होता है जिसकी किसी की उम्मीद नहीं होती,
यहीं से गेम पलटना शुरू होता है। जो पैसा कभी ताकत था, वही पैसा अब सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। और जब सिस्टम गिरता है तो धीरे धीरे नहीं, एकदम टूटता है। कुछ ही समय में सालों का एक धूल बन जाता है। कनेक्शंस खत्म, सपोर्ट खत्म, और जो कभी पावरफुल था वो अचानक अकेला रह जाता है। और यहीं से शुरू होती है असली सीख। लेकिन इस कहानी का असली मतलब यहाँ से शुरू होता है। पैसा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन गलत रास्ता आपसे कंट्रोल छीन लेता है। शॉर्ट टर्म में इलीगल पैसा तेज लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन कितना अमीर है, सवाल ये है कि किसका पैसा सच में सेफ है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सही तरीके से रखना सबसे मुश्किल है। जब आप अगली बार पैसा कमाओ तो सिर्फ ये मत सोचो कि कितना कमाया, ये भी सोचो कैसे कमाया। क्योंकि पैसा आपका जिंदगी नहीं बदलता, आपका फ्यूचर तय करता है।